चीन को चीन के ही वार से काटेगी मोदी सरकार। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा है खतरनाक डैम, तो भारत भी ब्रह्मपुत्र पर ही बनाएगा सुपर डैम। दोस्तों, चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर युद्ध को आमादा है। दुनिया का यह सबसे बड़ा भूमाफिया जमीन पर कब्जे के लिए तो बदनाम ही है, लेकिन अब वो पानी के जरिए भी भारत पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है और इस मामले में उसका हथियार बनी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी नदी पर चीन ने एक बहुत ही बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इसके बनने के बाद चीन एक ही झटके में भारत के पूर्वोत्तर को साफ कर सकता है। इस मेगा डैम के निर्माण के बाद सब कुछ चीन पर निर्भर हो जाएगा। चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा और इसका तेज बहाव भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अपनी चपेट में ले लेगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में भयानक बाढ़ आ सकती है और अगर पानी नहीं खोला तो फिर सूखा पड़ सकता है। मतलब चीन ने तगड़ी चाल चली है, लेकिन दोस्तों शायद जिनपिंग ये भूल गया कि उसके सामने भी भारत की मजबूत सरकार है, जो चीन की रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। चीन के ऐलान के साथ ही मोदी सरकार ने भी अरुणाचल प्रदेश में एक तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जो चीन को चारों खाने चित्त कर देगा। दोस्तों, भारत एक तो इस इलाके में ट्रेन को पहुंचाने में लगा है, तो यहां पहाड़ों का सीना चीरकर टनल बनाने का काम जोरों पर है और अब मोदी ने चीन के प्लान पर ही हथौड़ा चला दिया है। क्या है मोदी का यह सुपर प्लान? क्या होगा अगर भारत ने चीन के ईंट का जवाब पत्थर से दिया? और भारत के ऐलान के बाद चीन क्यों बौखला उठा है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। चीन के नहले पर मोदी ने चला दहला, एक ही झटके में जिनपिंग के सपने हुए चकनाचूर। दोस्तों, चीन केवल उसके सामने हार मानकर भाग खड़ा होता है, जो उसके थप्पड़ का जवाब मुक्के से देता है। और मोदी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। सीमा पर तनाव बढ़ाया तो भारत ने उससे भी ज्यादा सेना तैनात कर दी। हथियार बढ़ाए तो भारत ने भी पूरा का पूरा जखीरा ही खोल दिया और अब उसके मेगा डैम को जवाब भी भारत ने सुपर डैम से देने का प्लान रेडी कर लिया है, जो चीन की तो अकड़ तोड़ेगा ही, साथ ही साथ ये देश को 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने में भी मददगार साबित होगा। अब जाहिर सी बात है कि दोस्तों, भारत के इस काउंटर अटैक से चीन की चिंता बढ़ गई होगी। इसे आप चीन के नहले पर भारत का दहला भी कह सकते हैं। भारत की इस योजना के बाद अब चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि दोस्तों अगर भारत भी सुपर डैम बना लेता है तो चीन को ही उल्टा तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और उसका भारत को बर्बाद करने का सपना सपना ही रह जाएगा। यानी दोस्तों, चीन का डैम कैसे भारत में बर्बादी कर सकता है, भारत की प्लानिंग क्यों बेहद शानदार है, इसे जानने के पहले दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र नदी को समझना जरूरी है, जिसे चीन में यारलुंग जंगबू भी कहा जाता है। ये नदी मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है, जो कैलाश पर्वत के करीब है। यह दक्षिणी तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल आती है। ब्रह्मपुत्र नदी करीब 3969 किलोमीटर लंबी है। नदी की औसत गहराई करीब 124 फीट है। इस तरह से यह दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी नदी बन जाती है, जो 1500 मीटर के क्षेत्र से बहती हुई निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है। इसके बाद यह असम पहुंचती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम से गुजरने के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम के पीछे चीन की बड़ी साजिश। भारत के खिलाफ छेड़ने वाला था वाटर वॉर। दोस्तों, चीन और भारत के बीच एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है। गलवान झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बिगड़ चुके हैं और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना चीन की योजना ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भारतीय सीमा के पास इस डैम से चीन भारतीय राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है। चीन इसके जरिए पानी का युद्ध भी छेड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला चीन का बांध कितना विशालकाय होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इस बांध से 3 गुना बिजली बनाई जा सकेगी।
ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक इस बांध को तिब्बत इलाके के मेडोग काउंटी में बनाया जा रहा है। यह इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा के काफी करीब है। इससे पहले भी चीन इस इलाके में कई छोटे बांध बना चुका है, लेकिन यह बांध काफी विशालकाय होगा। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने तिब्बत के जल पर अपना दावा ठोका है, जिससे वो दक्षिण एशिया में बहने वाली 7 नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सलवीन, यांगजी और मेकांग के पानी को नियंत्रित कर रहा है। ये नदियां पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम से होकर गुजरती हैं। इनमें से 48% पानी भारत से होकर गुजरता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली 3 धाराओं को चीन ने अपने प्लान में रखा है। हिमालय से निकलती हुई ये धाराएं भारत के अलग अलग राज्यों से गुजरती हैं। अब अगर इस नदी पर तिब्बत में ही डैम बन जाता है तो फिर भारतीय अधिकारियों को चिंता है कि चीनी योजनाओं से क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन सकती है या फिर पानी की भारी कमी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माना जाता है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। लेकिन चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हिमालय के इलाकों और भारत में बहने से पहले ही नियंत्रित करना चाहता है। चीन अपने डैम वाले प्रोजेक्ट को 5 ईयर प्लान को मार्च में सबके सामने लाया था। इससे पहले ही तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर 2 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जबकि 6 और प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। और दोस्तों, भारत के लिए ये क्यों बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2008 में भारत और चीन ने एक समझौता किया था कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव को आपसी सहमति से ही उपयोग किया जाएगा। इन दोनों नदियों के पानी के बंटवारे, बहाव और बाढ़ से संबंधित प्रबंधन को मिलकर करेंगे। लेकिन साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को भारत से शेयर नहीं किया था। ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा न करने की वजह से उस साल असम में भयानक बाढ़ आई थी और अब चीन की तरफ से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाया गया वो तो बहुत ही बड़ा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ चीन पर निर्भर करेगा। फिलहाल भारत में इस नदी का 1/3 पानी आता है। इसके जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों में पानी की सप्लाई की जाती है। बांध बनने के बाद चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा। इससे कभी बाढ़ तो कभी सूखा पड़ जाएगा। चीन के इस कदम के बाद बांग्लादेश भी परेशान हो उठा है। हालांकि इस मामले में अब मोदी ने जो योजना बनाई है वो चीन के होश उड़ा रही है। मोदी की प्लानिंग से ढेर हुआ चीन, भारत का सुपर डैम का दिखेगा तगड़ा कमाल। दोस्तों, चीनी बांध के प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए भारत में सुपर डैम जरूरी है और मोदी सरकार ने इसे तुरंत हरी झंडी भी दिखा दी है। वैसे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने को लेकर चीन ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते के मुताबिक भारत और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है। भारत ने चीन के अधिकारियों से समझौते का पालन करने को कहा है। भारत ने यह भी कहा है कि चीन ध्यान रखे कि नदी के ऊपरी हिस्से में किसी भी गतिविधि से नदी के निचले हिस्सों में बसे देशों को नुकसान न हो। चीन पहले ही तिब्बत में 11,130 करोड़ रुपए की लागत से जाम हाइड्रो पावर स्टेशन बना चुका है। 2015 में बना यह प्रोजेक्ट चीन का सबसे बड़ा बांध है। तिब्बत के मेडोग इलाके में मौजूद यारलंग जोंगबो के ग्रैंड कैनियन पर नया बांध बनेगा। चीनी मीडिया ने इसे सुपर हाइड्रो पावर स्टेशन कहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा डैम बनाने की बात की है, उससे चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया है। भारत का डैम पूर्वोत्तर को पानी की कमी और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से बचाएगा। जहां अच्छी बारिश के कारण मानसून के दौरान भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का 90% पानी उसकी सहायक नदियों से होकर आता है। डैम बनाने से भारत पानी की कमी के साथ साथ कई खतरों को दूर करने में सक्षम हो जाएगा।